नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 13वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तो हम एक क्विक रिकैप लेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, और फिर आज की बात शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनों रघुल बिमल जसु जो दाय की फलचारी। श्री गुरु के चरण की रज से मैं अपने मन को साफ करता हूं, अहंकार शून्य करके, चित्त स्मृति को शून्य करके सही अर्थों में हनुमान चालीसा का जाप करता हूं, ताकि मुझे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों प्राप्त हो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। मैं पूर्ण समर्पण के साथ श्री हनुमान को नमन स्मरण करता हूं, ताकि मेरे मन को मेरी चेतना से वो जोड़े, मुझे बल बुद्धि और विद्या दें और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार हर ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें जय और विजय दोनों हैं, जो अहंकार के परे हैं, ज्ञान और गुण जिनमें दोनों हैं, योग्यता और विनम्रता दोनों हैं, बिना सत्ता के उनमें शौर्य और शक्ति है। ऐसे हनुमान जो हर पल आनंदित रहते हैं, मुझे तीनों अवस्था, गुण, शरीर और स्तर के परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ऐसे हनुमान जो जो स्वयं भगवान के मैसेंजर हैं, जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं, और जो स्थूल सूक्ष्म वासना तीनों शरीरों के परे जाके विद्यावान हो चुके हैं, अपने आप को स्व आत्मानुभूति को प्राप्त कर चुके हैं, उनका मैं स्मरण करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो पराक्रमी निर्भय हैं, जिनके अंग वज्र के समान हैं, जो कुमति से दूर करके हमें लक्ष्य की ओर, सुमति की तरफ लेके जाते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। कानन कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसे श्री हनुमान जिनका रंग सुनहरा है, जिनमें शास्त्र और शस्त्र और वस्त्र और सुंदर शरीर जिनका है, और जो सुंदर वस्त्रों के साथ विराजमान है, जिनके कानों में कुंडल है, जो वेदों का श्रवण करते हैं, और उनके घुंघराले बाल उनके ज्ञान के प्रतीक हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साधे। जिनके हाथों में वज्र का निशान है और जिनके हाथ में वज्र है, जिसका उपयोग वो संतों की सुरक्षा के लिए करते हैं, और सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा के रास्ते पे चलने वालों की पताका पर हमेशा जो विराजित रहते हैं, जिनकी जो जनेऊ धारण करते हैं, जो तीनों ऋण का प्रतीक है, जो तीनों देव की याद दिलाता है, तीनों शरीर के परे जाने, तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों के परे जाने को याद दिलाता है, ऐसी जनेऊ श्री हनुमान पहनते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। पूरा जग इनका वंदन करता है। वो व्यक्ति किसी भी स्पीशीज का हो, वो उनका वंदन करता है। वो ऐसे महात्मा हैं जो खुद को भी उन्नति की ओर लेके जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर, बाकी सबको भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। जो विद्यावान है, जो जिनके व्यवहार में भी विद्या है, वो जीते हैं उसको जो वो जानते हैं। ऐसे गुणी हनुमान। जो चतुर हैं, उसको अपनी विद्या को उपयोग में लाना भी जानते हैं, और अपनी इस गुण को, विद्या को और चतुराई को वो आत्म मोक्षार्थ और जगत हिताय में खर्च करते हैं। ऐसे हनुमान का मैं वंदन करता हूं। प्रभु चरित सुनेवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो काम चरित नहीं, रामचरित सुनने में हमेशा आतुर रहते हैं, और जो वैराग्य के मन में विराजित होते हैं, जो अंतःकरण को हमेशा अविद्या से दूर चैतन्य की ओर लगाते हैं, जो वासना रूपी मेघनाथ के असर को वैराग्य पे से खत्म करते हैं। ऐसे आत्मज्ञान रूपी हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो परिस्थिति अनुकूल रूप रखते हैं,
जिनका रूप सज्जनों, साधु, संस्कारी, गुणी, दुखी, दीन और जनकों के प्रति सूक्ष्म होता है, किंतु जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो विकट रूप रखते हैं। और अधर्मी, कदाचारी, अनाचारी और दुराचारी के प्रति जिनका रूप भीम रूप होता है, और हर स्थिति में वो स्वयं को नेतृत्व प्रदान करते हैं, दूसरों को नेतृत्व प्रदान करते हैं और उस परिस्थिति में भी नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो शास्त्र रूपी संजीवन से वैराग्य रूपी लखन को पुनः जागृत करते हैं, ताकि वो पुनः चैतन्य की ओर देखने लगे, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और ऐसे श्री हनुमान जिनका स्वयं चैतन्य आदर करता है, उसकी प्रशंसा गाता है, क्योंकि चैतन्य को जानने का सबसे बड़ा मार्ग आत्मज्ञान है। और श्री राम कहते हैं तुम भरत जैसे मुझे प्रिय हो। ऐसे श्री हनुमान जो भरत जैसे श्री राम को प्रिय है, उनका मैं वंदन करता हूं। आज इसके आगे हम बात शुरू करेंगे। आज कोइंसिडेंटली एक अजीब सा कोइंसिडेंट बना है, वो ये है, अभी हम विचार कर रहे थे, आज 13 अगस्त है, आज 13वां सेशन है हनुमान चालीसा का, और आज हम 13वां ही चालीसा, हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई हम पढ़ने जा रहे हैं। सो 13 13 13, जब गुरु नानक देव अकाउंटिंग का कार्य देखा करते थे गोदाम में, और जब एक बार अनाज की बोरियां गिनते थे, तो जब वो गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे पहुंचे, तो जाने उनके अंदर कौन सा तार छिड़ा, और वो कहने लगे सब तेरा, तेरा ही तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। तो आज सब कुछ श्री हनुमान का है, सब कुछ श्री राम का है। इसी विचार से चलिए शुरू करें हनुमान चालीसा का 13वीं चौपाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों बदन तुम्हारा यश गाए हे हनुमान, ऐसा कह के अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कह के श्री राम ने श्री हनुमान को गले से लगा लिया कि सहस्त्रों बदन तुम्हारा यश गाए। चलिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सहस्त्र बदन, सहस्त्र बदन का मतलब एक होता है हजारों लोग, युग युगांतर तक आपका यश गाए। ऐसा श्री राम ने श्री हनुमान को कहा, क्योंकि श्री राम के जीवन की हर समस्या का समाधान स्वयं श्री हनुमान थे। तो बार बार भगवान ऋणी महसूस करते हैं श्री हनुमान का, और वो कहते हैं युगो युगांतर तक हजारों लोग आपका गुण गाएं। सहस बदन का एक और मतलब, शेषनाग को भी सहस बदन कहते हैं। तो शेषनाग कौन है? हम जानते हैं शेषनाग का ही रूप लक्ष्मण जी हैं, और हमने पढ़ा है कि उर्मिला क्षीर सागर का ही अवतार है। तो शेषनाग जिस पे विष्णु विराजमान होते हैं, जिस पे नारायण विराजमान होते हैं, जिस पे परमात्मा विराजमान होता है, तो शेषनाग, शेष का मतलब है जो बचा रह जाए, रेसिडुअल, जो कभी खत्म ना हो, वो शेष जो बचा रहे। जब सृष्टि प्रभव को प्राप्त करती है और जब प्रलय आता है, तो जो प्रलय के बाद भी बचा रह जाए वो है शेष। वो खत्म नहीं होगा, वो बचा रहेगा। और उसी शेष से सृजनहार फिर से सृजन करेंगे, उसी शेष से फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा। तो सृष्टि के लय के उपरांत जो कुछ बचा रह जाता वो शेष है।
जो सदा रहता है, जिससे पुनः सृजन होता है। और विष्णु उसी एब्सोल्यूट रेसिडुअल, एब्सोल्यूट शेष पर विराजमान होते हैं। और जब वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो फिर से सृष्टि का सृजन होता है। पर जब सृष्टि समाप्त होती है और फिर से सृजन होता है, इस प्रलय और प्रभव के बीच में बाकी सब तो समाप्त हो जाता है, जो बचा रहता है वो शेष है। अगर आप सांख्य की भाषा में कहें तो विष्णु जी पुरुष है और शेष प्रकृति है। प्रकृति हमेशा रहेगी, बस उसका रूप फिर से बदल जाएगा, वो फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाएगी और वो फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी वो प्रत्यक्ष है, हम देख सकते हैं अलग अलग रूप में। प्रलय के बाद वो फिर से अरूप हो जाएगी, फिर जब प्रभव होगा फिर से रूप में आ जाएगी। सो भगवान कह रहे हैं कि युगों युगों तक शेषों के परे आपका अस्तित्व रहे, आप हमेशा हर युग में जाने जाएं। श्री राम ने कहा युगों तक तुम्हारा चर अचर तुम्हारा यश गाएं। इसका क्या तात्पर्य है? अगर आप थोड़ा सा और गहराई से उतरे, युगों युगों तक हमारी जर्नी कितने युगों से होके आज यहां पहुंची है जहां हम हैं। विज्ञान आज इस बात पर सहमत है कि हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। वही बिग बैंग से जो स्टार स्टफ हुआ था, बिग बैंग से तारे बने, तारे से उसके आसपास के प्लेनेट शुरू हुए और उसके पूरा सोलर सिस्टम बना। हम सब उन्हीं तारों के मटेरियल से बने हुए हैं। उसी से फिर मिनरल बने ग्रहों पे, उन्हीं मिनरल के बाद प्लांट्स बने, उन्हीं प्लांट्स के बाद फिर एनिमल बने, फिर एनिमल से ह्यूमन बने, फिर ह्यूमन डिवाइन की तरफ बढ़ता है। पर है तो वही, धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। तो श्री राम कह रहे हैं युग युग तक चर अचर तुम्हारा यश समझे। हर चर अचर ये जाने आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इसी आत्म अनुभूति की चेष्टा के कारण प्लांट्स के बाद अगली किंगडम एनिमल किंगडम आई है। विज्ञान आज इस बात पे भी सहमत है कि भले वो इंसान हो, भले वो जानवर हो, या भले वो पौधे ही क्यों ना हो, हम सबके पूर्वज एक ही हैं। हम सब एक ही वृक्ष के, जीवन वृक्ष के अलग अलग टहनियां हैं। इस बात पे विज्ञान अब पूरी तरह से सहमत है। इवन पौधों के भी पूर्वज वही हैं जो हमारे हैं, जानवरों के भी पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वज उनके पूर्वज। हम सब एक ही जीवन वृक्ष। इस धरती पे जब भी जीवन आया, हम उसी की तो पौध हैं, धीरे धीरे जो विकसित हुई हजारों लाखों करोड़ों सालों में। पर ये पौध कैसे जीवन की विकसित हुई? जब अंदर की चेतना ने धक्का मारा, आत्मज्ञान जब धक्का मारती है। तो ह्यूमन, अब हम सब ह्यूमन हैं, इसी धक्के के साथ राइजिंग आत्मज्ञान होता चला गया। पत्थर को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, पत्थर में आत्मज्ञान नहीं है, पौधों में थोड़ा सा आत्मज्ञान है। इसीलिए कई ऐसे पौधे आप उनको छुएंगे तो सिकुड़ लेंगे खुद। जानवरों में उनसे ज्यादा आत्मज्ञान है, मनुष्यों में जानवरों से ज्यादा आत्मज्ञान है। पर इसकी अगली कड़ी है डिवाइन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग से डिवाइन बीइंग्स, जिसको हमने वेदांत में भी पढ़ा, जिसको हमने कहा डिवाइन सोल्स, और जिसको सांख्य में हमने पढ़ा प्रकृति लय। इस पूरी प्रकृति के साथ एक हो जाना, हम इन सबको एक माने, ये आत्मज्ञान का विषय है। मोटी बुद्धि इस बात को नहीं समझ सकती। मोटी बुद्धि तो सबको अलग अलग करके ही देखेगी, पर विकसित बुद्धि प्रकृति लय हो जाएगी। वो जानेगी कि ये सारी प्रकृति और मैं एक ही हूं। नो दाय सेल्फ। और जब प्रकृति लय हो जाता है तो उसकी चरम अवस्था होती है आत्मज्ञान की चरम अवस्था, चेतना के साथ एक हो जाना, अद्वैत हो जाना, जो हमने योग सूत्र में भी पढ़ा, कैवल्यम।
कैवल्य की पहले की दशा योग सूत्र में हमने पढ़ी प्रकृति लय, सारी प्रकृति के साथ एक हो जाना। ये सब होता कैसे है? ये सब तभी होता है जब आत्मज्ञान अंदर से चेष्टा करता रहता है। इसीलिए भारतीय वेदांत में हम ये नहीं कहते कि क्रिएटर ने क्रिएट की यूनिवर्स, हम ये कहते हैं क्रिएटर बिकेम द यूनिवर्स। ये सारी यूनिवर्स ही तो क्रिएटर है, ये सारी यूनिवर्स ही तो क्रिएटर है। सो हमारे अंदर का आत्मज्ञान लगातार हमें आगे के लिए प्रेरित करता रहता है। और जब ये आत्मज्ञान और आगे बढ़ता है तो हम डिवाइन की तरफ जाते हैं। पर विरले ऐसे होते हैं जिनका आत्मज्ञान श्रिंक हो जाता है। करोड़ों में एक ऐसे होगा जो मनुष्य होने के बाद भी ऐसे कर्म करे जो मनुष्यता के नाम पे भी धब्बा हो। इसका मतलब उसे इंस्ट्रूमेंट तो बेहतर मिल गया है, पर अभी वो उसके योग्य नहीं है, तो इवोल्यूशन के लैडर में वो फिर से पीछे जा सकता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि कोई मनुष्य पशु बन के फिर से पैदा हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। पर यह सब केवल कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन का खेल है, जनरली ऐसा नहीं होता। पर अगर कोई, आप देखते होंगे कई लोग इतना अमानवीय कृत्य करते हैं, उस केस में उनकी जो चेतना है वो अभी जो इवॉल्व हुई है, एक्चुअली उन्होंने इस पूरे जीवन में उस इवोल्यूशन को भी खत्म कर दिया और गलत कार्य इस तरह से किए कि ये शरीर अभी उनको आवश्यक नहीं है। वो बिल्कुल वो नहीं होता, पुराने नोकिया के फोन होते थे, उसकी सिम इसमें नहीं लग सकती, इसकी सिम उसमें नहीं लग सकती। तो अगर गलती से थोड़ा बेहतर स्मार्टफोन मिल गया है, ये ह्यूमन बीइंग्स आर स्मार्टफोन्स, पर आपकी सिम वही है पुरानी, तो इसमें नहीं चलेगी, वो आपको फिर से वही इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। पर ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। पर यह सब आत्मज्ञान का ही बढ़ना और घटना है। तो भगवान राम कह रहे हैं, हनुमान, आत्मज्ञान का यश जब तक कोई गाएगा वो लगातार इवॉल्व होता चला जाएगा। अस कहीं श्रीपति कंठ लगा, ये कहकर उन्हें गले से लगा लिया, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि चेतना तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है आत्मज्ञान। ये कह के गले लगा लिया। यह शब्द आया है श्रीपति। श्री, श्री राम, श्री विष्णु, लक्ष्मी जी का नाम है, श्रीपति विष्णु जी को कहते हैं। तो चार संबंध है लक्ष्मी और लक्ष्मीपति के बीच में। श्री और श्रीपति के बीच में चार प्रकार के संबंध हैं। हम जरा श्रीपति शब्द को समझें। चार प्रकार के संबंध हैं। पहला, राम और सीता के रूप में। राम और सीता के रूप में उनका एक रिश्ता है आपस में। तो राम सीता पति पत्नी का रिश्ता है। यह एक सामाजिक व्यवस्था के तहत भी हुआ है। यह सहवास, साथ में रहना, कोएग्जिस्टेंस, कोहैबिटेशन, साथ में रहते हैं। तो ये पहला इन दोनों के बीच का संबंध है, जो कोहैबिटेशन का संबंध है। दूसरा संबंध राजा और रानी के बीच का है। ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। तीसरा संबंध पिता और माता का है। ये एक पारिवारिक व्यवस्था है। राम, श्री राम और श्री राम और माता सीता चार रूपों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जब वो धरती पे है। तो एक पारिवारिक व्यवस्था है, माता पिता भी, इसमें भी वो सहवास है, साथ में रहते हैं। चौथा, भगवान और भगवती। ये आत्मिक व्यवस्था है, अनंत एकात्मवास है। यह आत्मिक व्यवस्था है। यह सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, यह अखंड संबंध है। अब इन चारों संबंधों में से केवल एक संबंध विच्छेद हुआ। राजा ने रानी को वनवास दिया था। वो राजनीतिक व्यवस्था का संबंध है।
ना तो राम सीता के मन के संबंध डिस्टर्ब हुए, ना माता पिता उन बच्चों से विमुख हुए, और ना भगवान और भगवती कभी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। यहां शब्द आया श्रीपति, इसका मतलब ये चौथे संबंध की बात कर रहे हैं। वो संबंध जो अखंड संबंध है, सोलमेट जिसे आप कहते हैं लोकल भाषा में। भगवान और भगवती तो हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, पुरुष और प्रकृति तो हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, आदि शक्ति और आदि योगी हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, शिव और शक्ति हमेशा एक दूसरे के साथ है। रूप भले बदलते रहेंगे, युग बदलेंगे, अवतार बदलेंगे, एब्सोल्यूट रियलिटी तो यही है। तो श्रीपति एब्सोल्यूट रियलिटी का नाम है, जिसमें भगवान और भगवती कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसीलिए माता सीता ने कहा श्री राम जी को, जब शत्रुघ्न ने पूछा भी कि आपको बुरा नहीं लगा श्री राम ने आपका त्याग किया, तो माता सीता ने कहा वो भगवान है और मैं भगवती हूं। भगवान किसी का त्याग नहीं कर सकते और भगवती का त्याग हो नहीं सकता। तो ये जो अखंड वास है, ये है श्रीपति, एब्सोल्यूट रियलिटी। और भगवान ने गले लगाया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान है, इसीलिए भगवान ने उन्हें गले लगाया। अब जरा समझें क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं हनुमान जी भगवान हैं। तो यहां इसके 6 मतलब। भग, विष्णु पुराण के अनुसार जो भग धातु है, संस्कृत संस्कृत की भग धातु के 6 मतलब है। पहला ज्ञानवान, दूसरा वैराग्यवान, तीसरा वीर्यवान, चौथा ऐश्वर्यवान, पांचवा श्रीवान, छठा यशवान। जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो है भगवान। भगवान जैसे हम बोलते हैं कर्मवान या भाग्यवान, जिसके पास भाग्य है, गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी है। भग जो धातु है इसके मतलब 6 है। क्या तात्पर्य है इस बात का, थोड़ा सा समझे। कैसे हनुमान जी के पास ये 6 चीजें हैं। ज्ञानवान, हनुमान जी आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। जिसमें भी आत्मज्ञान आता है उसको ये पता होता है कि वो इस धरती पे आया क्यों है। हम में से जिसको भी आत्मज्ञान है उसे एब्सोल्युटली ये क्लैरिटी होगी कि मेरा इस जन्म का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो उसको ढूंढने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, अपनी सबसे बड़ी कमियां लिखिए एक कागज पे, अपने सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स एक कागज में लिखिए। और जो चुनौतियां, जो ट्रिगर आपको बार बार होता है, आप जानिए वो आपका इस जन्म का चैप्टर है। सीखने के लिए आप आए हैं। सबसे ज्यादा आपको आकर्षित क्या करता है वो लिखिए। सबसे ज्यादा आपको रिपेल क्या करता है वो लिखिए। जिस भी चीज के प्रति आपके मन में तेज भावावेश है, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक लालसा, अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक तृष्णा। कई लोगों को अगर खाना गर्म ना मिले तो गुस्सा आने लगता है। तो ये मान के चलिए ये भी इस जन्म का चैप्टर है, इसको थोड़ा नियंत्रित करना। कई लोगों के मन का ना हो तो गुस्सा आने लगता है। आप ये देखिए, इसको लिख के देखिए, सबसे बड़ी तृष्णा क्या है, सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, सबसे ज्यादा ट्रिगर क्या करता है। यही आत्मज्ञान। ठीक।
और जानना चाहते हैं, योग सूत्र सीरीज में स्वाध्याय को पढ़िए और इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आत्मज्ञान से यह भी पता लगता है कि मैं चाहता क्या हूं। एक पल का समय लीजिए और जरा सोच के देखिए, इस जीवन में अभी जिन चीजों से आप रोजमर्रा में कई बार परेशान होते हैं, उन चीजों के बारे में सोचिए। रोजमर्रा में किन चीजों से आप परेशान होते हैं? रोजमर्रा की बात है। अक्सर आपका आर्ग्यूमेंट किससे होता है? अक्सर कौन सी चीज आपको परेशान करती है? अक्सर कौन सी चीज आपके मन मस्तिष्क पे छाई रहती है? या रोजमर्रा में कौन सी चीज में आपको तेज आवाज में बात करना पड़ता है? सोचिए। ऐसे दो तीन चीजों के बारे में सोचिए, या फिर आप आज से ही सुबह से लेकर अभी तक का समय सोचिए, या आज नहीं तो कल या पिछला वीक सोचिए। कौन सी एक बात थी जहां थोड़ा आपको आर्ग्यूमेंट हो गया था, थोड़ा सा आपका मन खराब हुआ था, या हल्का सा स्ट्रेस हुआ, आर्ग्यूमेंट नहीं भी हुआ हो, कोई ऐसी बात। अब जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, वो जिन लोगों से संबंधित है, जिन चीजों से संबंधित है, जरा सोच के देखिए, क्या उनमें से कई चीजें ऐसी नहीं हैं जिनको एक जमाने में हम खुद चाहते थे? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और इसका तनाव है, तो बच्चे को एक जमाने में हम ही चाहते थे कि बच्चा हो। व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा तो हम ही व्यवसाय चालू करना चाहते थे। पति पत्नी में पट नहीं रही है तो वो भी एक जमाने में हम चाहते थे। हमारे आसपास हर वो चीज है, उनमें से अधिकतर चीज ऐसी है जिसको एक जमाने में हम चाहते थे और वो आज हमें दुख देती है। ये कुछ भी हो सकता है, पर एक जमाने में हमने उसे चाहा था, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमने उसे चाहा था। आधुनिक मनोविज्ञान तो यह भी बताता है कि इवन बीमारियां भी इसीलिए आती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आए। वो इसीलिए क्योंकि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो लोग मुझे ज्यादा अटेंशन देते हैं। बचपन से छोटे दो बच्चों को देख लीजिए, एक बच्चा बीमार पड़ेगा तो उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा, तो दूसरा बच्चा देखेगा कि जब से इसको बीमारी हुई है आप इसी पे ध्यान दे रहे हो, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो एक सबकॉन्शियस अर्ज होती है बीमार हो जाने की, ताकि महत्व मुझे ज्यादा मिले। आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि जिन चीजों से आजकल रोजमर्रा में कई बार हमें तनाव होता है, उनमें से कई चीजें एक जमाने में हम खुद चाहते थे? कैन यू रेज योर हैंड्स? तो हम चाहते क्या हैं? और कई बार हमें लगता है बस वो मिल जाएगा तो सब सेटल हो जाएगा। आज से 20 साल पहले सोचिए, जो आप सोचते थे वो मिल जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, उसमें से तो बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो भी चीजें कहां ठीक हुई ना, कहां परफेक्ट हुई ना। आत्मज्ञान का मतलब है मैं क्या चाहता हूं उसकी स्पष्टता होना। नहीं तो मैं दौड़ के वहां तक पहुंचूंगा, फिर आगे कुछ और चाहने लगूंगा। तो ज्ञानवान वो व्यक्ति होता है जिसको क्लियर पता होता है वो क्या चाहता है, वो इस धरती पे क्यों आया है, बिगर प्लान क्या है उसकी लाइफ का। वो पैदा होके खा पी के नौकरी करके बिजनेस करके प्रॉफिट कमा के दो घर बना के मरने के लिए तो नहीं आया ना। मेरा स्वधर्म क्या है उसे ये भी क्लियर होता है। व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। आत्मज्ञान से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, उसे विजडम आती है, विजडम प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, जब वो ज्ञानवान बनता है, जब उसे पता पड़ता है, वो जीवन को गौर से देखता है, तो दूसरा वैराग्यवान बनता है। फिर वैराग्यवान भी आत्मज्ञान से ही पैदा होता है। जब वो जीवन को बड़े करीब से आके देखता है तो उसे पता पड़ता है यार ये सब पाके क्या हो गया। पहले सोचते थे कि ये मिल जाएगा तो जीवन बहुत आराम से कटेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दौड़ के वहां पहुंचते हैं, फिर उसके आगे फिर से वही दौड़ चालू हो जाती है। अब उसे समझ में आने लगता है ये जो जगत का मॉडल है, इस मॉडल में ही डिफेक्ट है। और अचानक उसके अंदर एक गहरा वैराग्य पैदा। वो वैराग्य व्यक्तियों से वैराग्य नहीं, संसार के मॉडल से वैराग्य। व्यक्ति या वस्तु में वो दोष नहीं देखता,
वो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में दोष देखता है कि दिस मॉडल कैन नेवर ब्रिंग हैप्पीनेस। पर कई लोग व्यक्तियों में और वस्तुओं में दोष देखते हैं, ये नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी और आध्यात्म में अंतर है। जब आप वर्ल्ड मॉडल में दोष देखते हैं, यह आध्यात्म है। पर जब आप व्यक्तियों में कमियां निकालना चालू कर देते हैं, वस्तुओं पे दोष देना चालू करते हैं, मोबाइल के कारण मेरा जीवन खराब हो गया, और वो डेड मोबाइल क्या करेगा, ये नेगेटिविटी है। वैराग्यवान व्यक्ति होता है, उसे पता होता है कि जगत खाना पीना घूमना सिक्योरिटी सपोर्ट एजुकेशन एंटरटेनमेंट के लिए है, और जगदीश्वर हैप्पीनेस और पीस के लिए है। इसीलिए भरत की तरह, जनक की तरह, श्री राम की तरह जो लेसर होता है वो व्यक्ति उसे छोड़ देता है, अपने आप वैराग्यवान बन जाता है। यह भी आत्मज्ञान से ही संभव होता है। वैराग्य का मतलब रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं है, कर्मों से विरक्ति नहीं है कि भाई मैंने तो वैराग्य ले लिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन वैराग्य नहीं है, रिनंसिएशन इन एक्शन वैराग्य है। उस कार्य को निष्काम होके कर लेना, इन एक्शन रिनंसिएशन हो जाता। काम छोड़ना नहीं, अनुराग छोड़ देना वैराग्य है। उस काम के लिए जो भी रिजल्ट आए उसको स्वीकार करना, सो वैराग्यवान हो जाता है, विदाउट अटैचमेंट वर्क करता है। फिर इस वैराग्य से वीर्यवान बनता है। वीर्यवान मतलब कैपेसिटी टू क्रिएट मेंटेन एंड रिजॉल्व, वीर्यवान। आत्मज्ञान से एब्सोल्यूट क्लैरिटी आती है, बिल्कुल क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। क्या बेहतर है क्या लेसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पिछली क्लास में हमने बात की थी। इससे बिल्कुल क्लियर विजन आता है। आप में से कितने लोग ये महसूस करते हैं कई बार और कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी की कमी है लाइफ में, मैं चाहती क्या हूं एग्जैक्टली, मैं चाहता क्या हूं एग्जैक्टली, मुझे कई बार समझ में नहीं आता। अगर ऐसा है तो ये वीर्यवान होने की कमी है। क्लियर विजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होता ऐसे व्यक्ति, उसे पता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब तक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। क्लियर विजन से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। विजन क्लियर है, पूरी ताकत से आप बढ़ जाते हैं। जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते हैं, आधा मन इधर आधा मन उधर रहता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से एफर्ट्स पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं, और जब एफर्ट्स फोकस्ड हो जाते हैं तो स्पार्क आता है एक्शन में, तेज होता है एक्शन में, और फिर रिजल्ट्स क्विक आते हैं। इसको वीर्यवान कहते हैं। वीर्यवान का मतलब जो जो योगी इस वीर्य को साध लेते हैं आत्मज्ञान से, वो योगी अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, फिर अपनी इच्छा तक जीते हैं, और जब चाहते हैं योग साधना से अपने शरीर को त्याग के चले जाते हैं। ये जो कैपेसिटी है क्रिएट करने की, मेंटेन करने की और समाप्त कर देने की, इसी को वीर्यवान होना कहते हैं। तो आत्मज्ञान से वीर्यवान होने के रास्ते खुलते हैं। हमने योग सूत्र में पढ़ा है, ऐसे कितने ही योगी हुए हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, जब तक चाहते हैं रहते हैं शरीर में, और फिर योग साधना से शरीर छोड़ के चले जाते हैं। वीर्यवान, उनकी लाइफ उनके अनुसार चलती है। चौथा, वीर्यवान से व्यक्ति ऐश्वर्यवान बनता है। ऐश्वर्यवान का मतलब होता है स्वामित्व भाव, एब्सोल्यूट ओनरशिप, पूरी तरह से एब्सोल्यूट इन कमांड, पूरी तरह से कमांड में होता है व्यक्ति। अर्जुन दुखी है, आंसुओं से रो रहा है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कृष्ण को कुछ ऐसा पता है जो अर्जुन को नहीं पता।
अर्जुन नहीं जानता, कृष्ण को पता है। यही भगवत गीता का प्लॉट है। एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल है कृष्ण जी के पास, सेल्फ मास्टरी। इसी को कहते हैं ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान मतलब कंप्लीट कमांड, स्वामित्व स्वयं के ऊपर, अपने इमोशंस पे पूरा कमांड, अपनी फीलिंग्स पे पूरा कमांड, अपने थॉट्स पे पूरा कमांड, अपने एक्शंस पे पूरा कमांड, अपने वर्ड्स पे पूरा कमांड, अपने रेस्पॉन्सेस पे पूरा कमांड। यह है ऐश्वर्यवान। निकल गया कुछ मुंह से, यह सब नहीं हो सकता। ऐश्वर्यवान का मतलब सिचुएशंस पे कमांड नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सिचुएशंस, दूसरों या इवेंट्स पे कमांड को ऐश्वर्यवान नहीं कहेंगे। विराट में अगर हम भगवान की बात लें तो उस केस में जरूर सिचुएशन, अदर और इवेंट को भी आप जोड़ सकते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से ऐश्वर्यवान का मतलब स्वामित्व भाव। सो वीरवान होने के लिए वैराग्यवान होना जरूरी है। वैराग्यवान होने के लिए ज्ञानवान होना जरूरी है, और ज्ञानवान के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, और आत्मज्ञान के लिए संजीवनी बूटी शास्त्र ज्ञान जरूरी है। तो शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान आता है, आत्मज्ञान से वैराग्यवान बनते हैं, आत्मज्ञान से ज्ञानवान बनते हैं, ज्ञानवान से वैराग्यवान, वैराग्यवान से वीरवान, वीरवान से ऐश्वर्यवान बनते हैं, फिर ऐश्वर्यवान से श्रीवान बनते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीटली इन कमांड हो, एब्सोल्यूट फोकस्ड हो, विदाउट कंफ्यूजन हो, एब्सोल्यूट डिटर्मिनिस्टिक हो, ऐसा क्या है समृद्धि, श्री प्रॉस्पेरिटी में ऐसी कौन सी प्रॉस्पेरिटी है जो उसे प्राप्त नहीं होगी? वो उसको समग्र प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होती है। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप सिंपल क्यों और सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि वो सॉर्टेड है, वो कंप्लीटली सॉर्टेड है, अपने अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो दूसरों से भी रिश्ते अच्छे बनाता है। बाहर की भी प्रॉस्पेरिटी होती है उसके पास, और घर के अंदर की भी प्रॉस्पेरिटी होती है। उसके पास इनफ वेल्थ होती है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा के अतिथियों को भी खिला सके, और वो ग्लोरियस लिविंग जीता है, श्रीवान बनता है। श्रीवान से अंततः यशवान, फेम प्राप्त होता है, जिसको आजकल हम चाहते हैं। कितने फॉलोअर हैं कई लोगों के, कितने लोग आपको पीछे चल रहे हैं। ये जो युवा पीढ़ी में एक नया खेल शुरू हुआ है, और यही आईना बना लिया है लोगों ने, ये बड़ा चकित कर देने वाला है। ये अभी अभी नया सिस्टम चालू हुआ हमारे समाज में। यश, इसको यश से जोड़ा जाने लगा, फेम। पर वास्तव में यह है कि जब आत्मज्ञान से आपको श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तब आप हर पल प्रसन्न रहते हैं। तो लोग स्वतः आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी आंतरिक प्रसन्नता का क्या कारण है। आप कैसे हर हाल में प्रसन्न रह पाते हैं? आप जो करते हैं उसे शांत मन से और पूर्ण कुशलता से कर पाते हैं। इससे आपको यश प्राप्त होता है। लोग अपने आप वो चीज आपसे सीखना चाहते हैं। तो श्रीपति कंठ लगावा, उन्होंने कंठ लगाया क्योंकि हनुमान स्वयं भगवान है, उनमें ये 6 भग हैं। और भगवान, जैसा हमने एक सुंदर पुस्तक में पढ़ा था, नियंता ही नहीं नियम भी है। नियंता का मतलब जो नियमों को बनाए, और नियम स्वयं भी भगवान है। तो भगवान धर्म है, और धर्म जब रूप लेता है तो हनुमान जी और श्री राम जी का रूप लेता है।
तो आत्मज्ञान ही चैतन्य तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसीलिए श्रीपति ने, चेतना ने आत्मज्ञान को कंठ से लगा लिया। ये इस चौपाई का अर्थ है। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कुबित कही सके कहां थे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनक आदि, ब्रह्मा आदि मुनि, नारद सारद, नारद सरस्वती सहित, अहिसा, सर्पों के राजा को अहिसा कहते हैं, और सर्पों के राजा जम कुबेर दिगपाल जहां थे। कुबेर दसों दिशाओं के स्वामी दिगपाल, ये सब भी मिलके चाहें तो आपके यश का गान नहीं कर सकते। कभी कोबिद कही सके कहां थे। तो सामान्य बुद्धि वाले कवि और विद्वानों के तो बस की बात ही नहीं है आपके यश का बखान करना। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कबित कह सके कहां थे। ये सब भी मिलकर प्रयास करें तो आत्मज्ञान के यश का वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा इसको समझे। तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार है जिनको संकादिक कहा गया। संकादिक मतलब ये चार ब्रह्मा से पैदा हुए चार कुमार, जो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने, माइथोलॉजी में कथाएं आती हैं, सृष्टि का सृजन किया तो सबसे पहले चार कुमार पैदा हुए। सनक, सनक का मतलब एंशियंट। दूसरा सनातन, सनातन का मतलब एटर्नल। तीसरा सनंदन, सनंदन का मतलब जॉयफुल। चौथा सनत कुमार, सनत कुमार का मतलब यंग, एवर यंग। ये चारों पैदा हुए। तो ये तो संकादिक है। ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा और अन्य ऋषि। अन्य ऋषि कौन? अन्य ऋषि जो सप्त ऋषि है, उन अन्य ऋषियों की चर्चा कर रहे हैं। जो सप्त ऋषि हैं, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि आदि। तो ब्रह्मादि मुनीसा, जो मुनि ब्रह्मा से पैदा हुए वो सप्त ऋषि, वो भी चाहें तो आपके यश का गान नहीं कर सकते। पहले थोड़ा सा इन दोनों पे ध्यान देते हैं। सनक आदि और सप्त ऋषि, इन दोनों में अंतर क्या हो गया? ऋषि कश्यप जो सप्त ऋषि हैं, उनकी पत्नी अदिति से देव और मनुष्य पैदा हुए। दीति से असुर और मारुत पैदा हुए। वनिता से गरुड़ पैदा हुए। कद्रु से नाग पैदा हुए। इस तरह से उनकी जो अलग अलग पत्नियां थी, जो प्रजापति की पुत्री थी, उनसे कश्यप ऋषि की शादी हुई और इतना डाइवर्सिफाइड बायोडाइवर्सिटी पैदा हुई। ये इतना खूबसूरत हमारे सनातन का अंडरस्टैंडिंग है। ये शायद दुनिया का एकमात्र स्टैब्लिश्ड रिलीजन प्रतीत होता है जो ये कहता है कि इवन सांप आपके भाई हैं। वी हैव द सेम फादर। हम सब कश्यप की संतानें हैं। भले जो उड़ रहा है गरुड़ या वो जो नाग है, हमारे पिता एक है। तो हम भाई भाई हैं। मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी यही है। इसीलिए कहा जाता है वसुधा एव कुटुंबकम। हम सब एक कुटुंब हैं। सब चराचर के पूर्वज एक ही हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? सनक आदि ऋषि और सप्त ऋषि, वो कह रहे हैं ये दोनों भी मिलके गाएं तो आपका यश पूरा नहीं गा सकते।
हनुमान जी इन दोनों में संतुलन का प्रतीक है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, सनक कौन थे? ये जैसे ही पैदा हुए सनत ऋषि, पहले पहल ब्रह्मा के पुत्र थे। ये इस कदर वैरागी थे, इस कदर वैराग्य था इनमें, इतना ज्यादा सत था इनमें, ये जगत को नश्वर ही देखते थे, अनित्य ही जानते थे। इनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी जग में, बिल्कुल इनका इंटरेस्ट नहीं था जग में। निवृत्ति लक्षण था, ये निवृत्ति ले इन सबसे। देवर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सनक ऋषि जो थे, सनक आदि, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे जगत प्रपंच में। स्पिरिचुअल फ्रीडम ही उनका लक्ष्य था, मोक्ष ही उनका लक्ष्य था, श्रेय ही उनका लक्ष्य था, सत्व ही उनका लक्ष्य था। वन में ही रहना चाहते थे, क्योंकि जगत का सत्य जानते थे। ऐसे सनक आदि। फिर वो कथा जाती है कि भगवान ब्रह्मा ने देखा ये तो फिर जगत को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तब फिर उन्होंने प्रजापतियों का जन्म दिया। तो जो प्रजापति, सप्तऋषि, अब जो ये सप्तऋषि हैं, ये कौन है? सप्तऋषि राग को भी महत्व देते हैं वैराग्य के साथ, जगत को भी सम्मान देते हैं। ये यज्ञ करेंगे, संसार पर भी ध्यान देंगे। इसीलिए देखिए, ऋषि कश्यप की इतनी संतानें हुई, जगत बना। इनमें प्रवृत्ति लक्षण भी है, ये कर्म भी करेंगे, ये अभ्युदय पे आगे बढ़ेंगे। अभ्युदय का मतलब सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करेंगे, ये बाकी पुरुषार्थ भी करेंगे, धर्म, काम, अर्थ, ये सब करेंगे। रज होगा इनमें, ये वन के अलावा रणभूमि में भी जाएंगे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, जैसे एक पिता की दो संतानें बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसे सप्तऋषि बिल्कुल अलग तरह के संतान, सनक बिल्कुल अलग तरह के संतान है। इसी बात को आदि शंकराचार्य ने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री में कहा कि वो जो भगवान थे, स भगवान सृष्टा इदम जगत तस्य च स्थिति चिकुर्ष मरिच्चादीन अग्रे सृष्टा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्राह्यमास वेदोक्तम। उन भगवान ने सृष्टा इदम जगत, ये पूरा जगत बनाया, तस्य च स्थिति चिकुर्षु, और इस जगत को सस्टेन करने के लिए मरीच्य आदि ऋषि, ये जो ऋषि थे, ऋषि कश्यप, अत्रि, मरीचि, इन सबको बनाया। प्रवृत्ति लक्षणम, ऐसे प्रजापतियों को बनाया प्रवृत्ति लक्षण के साथ। धर्मम ग्राह्यमाश्च वेदोक्तम, किंतु ये इस प्रवृत्ति को धर्म के अनुसार जिएंगे। ततः अन्यांच सनक सनंदन आदीन उत्पाद निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यमास। फिर इन्होंने क्या किया? सनक और सनन कुमार को पैदा किया। ये कौन थे? निवृत्ति लक्षण वाले थे। ये ज्ञान और वैराग्य की तरफ आगे बढ़े। आगे कहते हैं आदिशंकर, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणाश्च। ये दोनों ही वेदों का धर्म है। आपको जीवन में प्रवृत्ति भी चाहिए और निवृत्ति भी चाहिए। जगत स्थिति कारणम, ये दोनों एक साथ रहने पर ही जगत की स्थिति बनेगी। प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह स धर्मो। तो तभी क्या होगा? जगत स्थिर बना रहेगा दो चीजों से, पहला प्रवृत्ति हो और दूसरा निवृत्ति हो। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स अंदर खींचता है और एक बाहर खींचता है, और ऐसे हैं हनुमान जी। हनुमान जी पूरी तरह से संतुलित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, उनमें पूरी तरह से वैराग्य है। उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, पर वो कर्तव्य विमुख नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे। कितने लोग ये कहते हैं, सर हम में सत्य बढ़ रहा है तो सर अब काम करने का मन नहीं करता। हनुमान जी से सीखिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर देखिए कितना एक्टिव होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक्टिव वही हो सकता है जिसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। महात्मा गांधी को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था, उन्होंने करोड़ों की भारतीय जनता को उबाल दिया।
ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया। क्योंकि जब खुद के लिए कुछ चाहिए होता है तो स्वार्थ होता है, डर होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। हनुमान जी से हम सीखें पूरा वैराग्य पर कर्तव्य विमुख। दूसरा, ज्ञान का भंडार है पर कर्मों से विमुख नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें सब आता है तो अब कर्म क्यों करें, हाँ, वो कर्मों से विमुख नहीं है। पूरी रामायण में आप देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई है तो स्वयं हनुमान है। तीसरा, अपार शक्ति है किंतु अहंकार नहीं है। आप ये देखिए दोनों का बैलेंस किस कदर है। राजनीति जानते हैं पर नीति कभी नहीं लांघते हैं। राजनीति उन्हें पूरी आती है हनुमान जी को, वो सबसे राजनीति कर लेंगे, पर वो कभी नीति नहीं लांघेंगे, वो कुछ अनैतिक नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है पर अनैतिक नहीं करेंगे। यह है बैलेंस। आधुनिक समाज इसीलिए हनुमान जी को पूजना चाहिए, वो बैलेंस सिखाते हैं। उनमें रज है किंतु वो रज सत्य द्वारा प्रेरित है। वैष्णवी नाम की एक महान स्त्री त्रेता में पैदा हुई। वो श्री राम पर इस कदर मोहित हुई कि श्री राम से विवाह करना चाहती थी, किंतु श्री राम पहले से विवाहित। किंतु उनकी आराधना, उनकी साधना, उनके प्रेम, उनकी सच्चरित्रता को देखकर श्री राम ने वचन दिया कि जब मैं कलयुग में आऊंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी से वैष्णवी कलयुग में जो कलगी अवतार है उनके इंतजार में पहाड़ों पर ध्यान करने लगी। वो जब पहाड़ पे गई तो एक भैरव ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, और वो उनको काफी परेशान जब करने लगा तब उन्होंने सच्चे मन से श्री राम को याद किया। श्री राम को याद करते ही श्री हनुमान सामने प्रकट हुए। उन्होंने उस भैरव को नियंत्रित किया ताकि माता वैष्णवी उस गुफा में अंदर जाके ध्यान कर सके। 9 महीने तक माता ने ध्यान किया अंदर। अपने ही गर्भ से मानो माता फिर से पैदा हुई हो, और वो उन्होंने आदि शक्ति रूप प्राप्त किया और उस आदि शक्ति रूप से भैरव का संहार किया। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया उस आदि शक्ति में कि युगों युगों तक जब तक मैं स्थापित हूं हिमालय की कंदराओं में तब तक, और जब तक कलयुग में वापस श्री विष्णु नहीं आते अवतार लेके, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। तो हनुमान जी प्रोटेक्टर हैं माता वैष्णो देवी के भी। उनमें रज है पर उनका रज सत्य द्वारा प्रेरित है। वो भावनाओं में कभी नहीं बहते। आप कभी नहीं पढ़ेंगे हनुमान जी को गुस्सा आ गया, हाँ, वो भावनाओं में नहीं बहते हैं, किंतु भावनाओं को तुरंत समझ जाते हैं। माता सीता की भावना हो या प्रभु राम की भावना हो, सुग्रीव की भावना हो, विभीषण की भावना हो, तुरंत समझते। सातवां, उनमें पराक्रम है पर क्रोध नहीं है। ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। परम पराक्रमी पर क्रोध नहीं है। आठवीं चीज जो हम उनसे सीखे, स्वार्थ नहीं है पर परमार्थ हेतु कर्म करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो कर्म करना ही बंद कर देते कि भाई अब हमारे पास तो जो चाहिए था जीवन में सब मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आपको नहीं चाहिए। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनको आवश्यकता है, निकलिए उनके लिए कार्य कीजिए। हनुमान जी सिखाते हैं स्वार्थ नहीं है पर परमार्थ के लिए कर्म करते हैं। नाइन्थ, निर्गुण को जानते हैं। अरे चारों वेदों के ज्ञाता हैं, निर्गुण को जानते हैं फिर भी प्रेमवश सगुण को पूछते हैं। 21वीं सदी हनुमान जी की सदी है जहां धर्म आपस में लड़ रहे हैं, सगुण होना या निर्गुण होना, मूर्ति पूजोगे कि नहीं पूजोगे, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। वहां हनुमान जी जैसा देव चाहिए। वो जानते हैं निर्गुण सत्य है पर सगुण की महिमा भी वो जानते हैं। 10वां, अखंड नेतृत्व की क्षमता है किंतु अतुलनीय दास है।
ऐसा नेतृत्व, वो अकेले पूरी आर्मी के बराबर हो, सबको लीड कर लेते हैं, पर अतुलनीय दास है, दासत्व में रहते हैं। उन्हें पता है कहां लीड करना है और कहां दास रहना है। कितनी जबरदस्त एबिलिटी, ये हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। जहां बॉस हैं अच्छे से लीड कीजिए, और जहां सबॉर्डिनेट हैं बहुत अच्छे सबॉर्डिनेट बनिए। पर कई लोग जहां बॉस होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है वहां, और सबॉर्डिनेट होने पे यहां चुभने लगता है, इतना अहंकार होता है। हनुमान जी उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। 11वां, लक्ष्य केंद्रित हैं, पर जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं उसमें प्रसन्न है। लक्ष्य उनके दिमाग में रहता है, पर आज वर्तमान को भी आनंदित रहते हैं। ये एक क्वालिटी है। कल वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसे नहीं है हनुमान जी। आज वर्तमान में प्रसन्न है, इसीलिए वो कपीश हैं, सर्वाधिक प्रसन्न है। 12वां, प्रहार से पहले विचार करते हैं। वो ऐसा नहीं करते, कई लोग तो जो चूंकि बलशाली होते हैं प्रहार करते हैं और बाद में विचार, हाँ, वो प्रहार से पहले विचार करते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी, किसको मार डालना है, किसको छोड़ देना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। 13वां, निर्भय है, पर दूसरों के भय को समझते हैं। कई लोग होते हैं उनको कोई डर नहीं है, तो दूसरों के भय की मजाक उड़ाते हैं। अरे हर व्यक्ति की अपनी सोल जर्नी है। आप इवॉल्व हो गए, पर वो व्यक्ति अभी उस इवोल्यूशन के दौर में है, उसके दुख को समझिए। ये कहना कि अरे नहीं ये तो सब जगत प्रपंच है, तुम यूं ही दुखी हो रहे, नहीं, अभी वो जगत प्रपंच को नहीं देख पा रहा है, उसके लिए वही सत्य है। उसके सत्य पे उतर के इसकी समस्या समझिए। वो निर्भय हैं और दूसरों के भय को समझते हैं। वो सुग्रीव के भय को जानते हैं, वो तारा के भय को जानते हैं, वो अंगद के भय को जानते हैं, वो विभीषण के भय को जानते हैं, वो सबके भय को जानते हैं। वो भरत के भय को जानते हैं, सीता जी के भय को जानते हैं। 14 और अंतिम, धर्म हेतु सोने की लंका जीतते हैं, और खुद की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी सोने की लंका जीत गए और विभीषण को दिल दी। उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। सोने की लंका जीती, पर स्वयं के लिए उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे समाज को आवश्यकता है हनुमान जैसे भगवान की, तभी हमारा समाज सस्टेनेबल हो पाएगा। हम सीखें हनुमान से ये 14 क्वालिटीज, ताकि हम सीख सके समाज में तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ हम उपभोग करें, मिनिमलिस्टिक रहें। सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए, जितना कम अपनी खुद की आवश्यकताएं कम कर सके। फ्रीज का पानी अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, एसी जितना अवॉइड कर सकें प्रयास करें जहां तक संभव हो। बिजली का कम से कम उपयोग करने का प्रयास करें जहां तक संभव हो। भोजन जितना न्यूनतम आवश्यक हो, अपनी आवश्यक कपड़े जितने न्यूनतम खरीदना अनिवार्य हो। व्यक्तिगत रूप से मिनिमलिस्टिक बने, फिर दूसरे चरण में परिवार, फिर समाज, फिर देश। गैजेट्स जितने कम उपयोग, जितना अनिवार्य हो उतना ही उपयोग करें। दूसरा समाज जो उनसे सीख सकता है वो ये कि स्वार्थ और परमार्थ का रेशो 80-20। देखिए मेरी अर्निंग का 20% परमार्थ में खर्च हो रहा है कि, मेरा समय का 20% परमार्थ में खर्च हो रहा है कि, मेरे संसाधनों का 20% परमार्थ में खर्च हो रहा है कि नहीं। अगर हमें एक सुंदर समाज बनाना है तो 80% स्वार्थ, 20% परमार्थ। कलयुग में इतना तो करना पड़ेगा। अर्निंग टाइम और रिसोर्सेस का 20% खर्च हो परमार्थ में, अर्निंग नहीं तो सेविंग्स। तीसरी बात जो समाज उनसे सीख सकता है, अर्निंग और लर्निंग का भी रेशो 80-20 रखें। 80% समय अगर आप अर्निंग में लगा रहे हैं तो 20% समय लर्निंग में भी लगाइए। अपने आप को इवॉल्व कीजिए, सीखते रहिए। चौथी चीज और जो समाज उनसे सीख सकता है, स्पीक और लिसन का रेशो भी 80-20 रखें। 80% सुने और 20% मात्र बोले, रिश्ते सुधरेंगे।
अगली चीज जो समाज उनसे सीख सकता है, कामनाएं करें पर आधार धार्मिक हो, अधार्मिक कामनाएं कभी ना करें। हनुमान जी हमारे साथ कभी नहीं होंगे। धर्म का आधार, अर्थ का भी आधार धर्म हो, खूब पैसे कमाएं पर गलत माध्यम से कभी नहीं। आपके साथ अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप किसी दूसरे के साथ मत कीजिए, भले व्यवसाय थोड़ा कम हो जाए। धर्म की प्रेरणा मोक्ष हो। धर्म भी किस लिए करें, इस धर्म का कार्य भी किस लिए करें, इसीलिए नहीं कि मेरा नाम होगा, लोग मुझे मानेंगे, सम्मान मिलेगा। धर्म की प्रेरणा भी मोक्ष हो, कि धर्म एक चरण है जिससे मैं खुद के ऊपर जा पाता हूं। इसी को महात्मा गांधी ने अपने समाज में कहा, 7 सिंस। हमें लगता है महात्मा गांधी स्वयं भी काफी प्रेरित रहे होंगे हनुमान जी के जीवन चरित्र से। महात्मा गांधी ने कहा 7 अपराध है, 7 पाप है। पहला, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। दूसरा, वेल्थ विदाउट वर्क, परिश्रम रहित धन पाप है। तीसरा, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, विवेक रहित सुख पाप है। चौथा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ऐसा ज्ञान जो चरित्रवान ना हो बेकार है। पांचवा, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, सदाचार रहित व्यापार पाप है। ऐसा व्यापार जिसमें सदाचार ना हो, ये बहुत बड़ा पाप। छठा, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, संवेदना रहित विज्ञान पाप है। अभी हमने ओपनहाइमर मूवी देखी, जब अमेरिका के द्वारा एटम बॉम्ब गिराया गया जापान पे, उसके बाद ओपनहाइमर के सम्मान में पार्टी हुई और सब लोग तालियां बजा रहे थे। चकित करने वाला वो दृश्य था। कहां एक और मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, 2,20,000 लोग भाप बन के उड़ गए। कैसे हुई, उस अचीवमेंट पे ताली बजा सकता है। संवेदना रहित विज्ञान पाप है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वैराग्य विहीन उपासना, ध्यान जब भी करें, पूजा जब भी करें और उसमें वैराग्य नहीं है तो ये पाप है। आधुनिक समाज में वैज्ञानिक, कई ऐसे वैज्ञानिक हैं, बेहतरीन वैज्ञानिक एटम बम बनाने में लगे हैं। कई बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स चुराने में लगे हैं। कई बेहतरीन इंटेलेक्चुअल करप्शन में लगे हैं। बेहतरीन बिजनेसमैन फ्रॉड करने में लगे हैं। बेहतरीन पॉलिटिशियंस डिवाइड करने में लगे हैं देश को। रिचेस्ट पीपल क्लाइमेट को बर्बाद करने में लगे हैं। इससे बड़ा प्रतिभा का पलायन क्या हो सकता है। माइंड हैज गॉन फॉर टॉस। इसीलिए हनुमान जी इज मस्ट इन लाइफ, क्योंकि वो संतुलन का प्रतीक है। वो प्रजापति और सनक कुमार दोनों में संतुलन कर रहे हैं। गति भी करें, प्रगति, प्रवृत्ति और निवृत्ति को बैलेंस करें। इतनी तेज ना भागें कि हम इन सब चीजों को पीछे छोड़ दें। हनुमान जी बैलेंस करते हैं। हनुमान जी वही करते हैं कि विवेक और सुख साथ में हो, विवेक सहित सुख हो, ऐसा बैलेंस। जम कुबेर दिगपाल, तो आगे वो चौपाई कहती है कि इसी के साथ नारद जी, जो दोनों लोकों के बीच के मैसेंजर हैं, उस लोक में भी जाते हैं, इस लोक में भी जाते हैं। हनुमान जी भी तो सारे लोक में जाते हैं। इसीलिए नारद जी से बड़ा डिप्लोमेट कौन है? नारद जी से बड़ा डिप्लोमेट हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े डिप्लोमेट है। अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे, द फर्स्ट डिप्लोमेट वाज हनुमान जी। इसलिए नारद जी भी बड़ा सम्मान करते हैं उनका। वो डिप्लोमेसी सीखते हैं हनुमान जी से। सारद माता सरस्वती, हनुमान जी परम ज्ञानी है, इसलिए वो भी उनका यश गान करती है। अहिसा, सर्पों का राजा, पाताल में सर्पों का राजा। अहिरावण और महिरावण को मार के हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज को पाताल का राजा बना दिया। अहिसा, तो पाताल भी उनको पूछता है। हनुमान जी को सब कुछ। जब कुबेर दिक्पाल जहां थे, ये तो वो सब भौतिकता वाले लोग हैं। भौतिकता वाले लोग, सॉरी, ये सब वो लोग बैरागी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं।
हनुमान जी भौतिकता रूपी लंका को जलाकर उसकी क्षणभंगुरता उजागर कर देते हैं कि ज्यादा चमक दमक से प्रभावित मत होना, तुरंत जला के काली करके दिखाते हैं ये इसका सही स्वरूप। पर ये सब तो ठीक है, इवन कुबेर भी उनको उनका यश ज्ञान करता है। क्यों? क्योंकि वो लंका जीत के छोड़ने वाले व्यक्ति इस कदर वैराग्यवान है, उनको कुछ नहीं चाहिए। कुबेर भी उनसे प्रेरित होता है, क्योंकि वो रावण को जीतते हैं हनुमान जी, तो कुबेर भी उनसे प्रेरित होता है। दिग्पाल जहां थे, दसों दिशाओं के जो दिग्पाल हैं, दसों दिशाओं के दिग्पाल भी उनसे प्रेरित होते हैं। ये दसों दिशाएं कौन सी हैं? ये दसों दिशाएं जिनके दिक्पाल भी हनुमान जी से प्रेरित होते हैं। इन दसों दिशाओं को हम देखते हैं। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इन दसों दिशाओं का जो उल्लेख आया है इसका क्या तात्पर्य। तो ये दसों दिशाएं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, भारतीय विजडम में हर दिशा को उतना ही सम्मान प्राप्त है, कोई दिशा खराब नहीं है। आप जिस दिशा में परमात्मा को पूजें, हर दिशा में भगवान है। उत्तर कुबेर की दिशा है, उत्तर पूर्व ईशान दिशा है, पूर्व इंद्र की दिशा है, प्राची दिशा है, दक्षिण पूर्व अग्निदेव की दिशा है, दक्षिण यम की दिशा है, दक्षिण पश्चिम निवृत्ति की दिशा है जो दुख के देवता है, पश्चिम वरुण की दिशा है, उत्तर पश्चिम वायु की दिशा है। ये जो स्वास्तिक बना हुआ है, ये आठों दिशाओं की ओर इशारा करता है। वाटर, फायर, अर्थ, एयर, हर एलिमेंट, पूरी आठों दिशाएं, और एक ऊपर ऊर्ध्व ब्रह्मा, नीचे अहास विष्णु। तो आठों दिशाएं और एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों मिला के 10 दिशाएं। हनुमान जी हर दिशा के देवता द्वारा गाए जाते हैं, उनकी स्तुति की जाती है। वो हर दिशा में गए, वो 10 दिशाओं में है। सीता जी को ढूंढते हुए आठों दिशाओं में गए, रामेश्वरम से लंका गए, लंका से हिमालय चले गए, आसमान में उड़े, पाताल में श्री राम की रक्षा होते हुए गए, वायु की तरह हर दिशा में बहे। दसों दिशाओं के वो प्राण हैं, इसीलिए वो प्राणनाथ है, इसीलिए वो हनुमान है। एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने आज क्या बात की। इस कारण जिनको दसों दिशाओं के स्वामी नहीं गा सकते, उसको कवि और विद्वान की तो अपनी सीमाएं हैं उनका यश गाने के लिए। तो ये चौपाई का एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने क्या पढ़ा आज हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों में। हमने पढ़ा, सहस बदन तुमरो यश गावे, जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों लोग, शेषनाग भी हम कह सकते हैं, जो शेष है, युगों के परे है, वो आपका यश गाएंगे। स्टार स्टफ से लेके मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, डिवाइन और अद्वैत तक, ये हमारे अंदर की आत्मज्ञान की उछाल ही हमें आगे प्रेरित करती है। आपका यश इसीलिए गाएंगे क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, ज्ञानवान, वैराग्यवान, वीरवान, ऐश्वर्यवान, श्रीवान और यशवान है। नियम भी हैं और नियंता भी होता है, वही भगवान हो। अस कही श्रीपति कंठ लगा, ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी के पति विष्णु जी ने उन्हें गले लगाया। 4 स्तर के संबंध राम और सीता के बीच में है। एक सामाजिक संबंध है जो सहवास पर निर्भर करता है, राजा रानी का संबंध है जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें वनवास हुआ, माता पिता का संबंध जो पारिवारिक व्यवस्था है वहां सहवास रहता है, पर जो एक अनंत व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था है, वो भगवान और भगवती की है। और आत्मज्ञान को चैतन्य हमेशा कंठ से लगाता है। तो हमें
अपने जीवन में ज्ञानवान, वैराग्यवान, वीरवान, ऐश्वर्यवान, श्रीवान और यशवान बनना है। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनक, सनातन, सनंदन, सनत आदि मुनि जो वैराग्य, निवृत्ति, अनश्वर, ज्ञान, मोक्ष और सत्य और निश्चय के प्रतीक हैं, आत्म मोक्षार्थम के प्रतीक हैं। ब्रह्मादि मुनीसा, प्रजापति, ऋषि, मरीचि, अत्रि, कश्यप आदि जो अनुराग को भी साथ में लाते हैं, प्रवृत्ति भी हो, नश्वर पे भी थोड़ा ध्यान दें, यज्ञ करें, कर्म पे ध्यान दें, अर्थ, काम, धर्म, रज भी हो, जो अभ्युत्थान का प्रतीक है, सामाजिक और राजनीतिक उदय का प्रतीक है, आर्थिक उदय का प्रतीक है। तो हनुमान जी ये बैलेंस है, ये हमें बैलेंस सिखाते हैं जीवन में हनुमान जी, कि इन दोनों को बैलेंस करें। नारद सारद सहित ऐसा, दोनों लोकों को जोड़ने वाले नारद वो बताते हैं कि ये लोक हो या वो लोक हो, जब हम हनुमान जी के रास्ते पे चलते हैं तो स्वतः हमारा उद्धार होता है। ज्ञान की देवी उनको उनका यश गाती हैं क्योंकि वो लगातार सीखते रहते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उनमें गुण भी है उस ज्ञान के साथ। अहिसा सर्पों का राजा, पाताल लोक भी उनके गुण गाता है, सत्व लोक भी उनके गुण गाता है। जम कुबेर दिगपाल जहां थे, विपुल समृद्धि वाले लोग भी उनको पूजते हैं क्योंकि विघ्नों को नाश करते हैं। चारों दिशाओं, आठों दिशाओं और 10 दिशाओं के भगवान भी उनको पूजते हैं। तो सामान्य कवि और विद्वानों के तो बस की बात ही नहीं। श्री हनुमान कलयुग के भगवान हैं, इनको पूजने से जीवन में बैलेंस आता है। थैंक यू वेरी मच।